नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बागियों की बगावत से सियासी दलों की उड़ी नींद। रूठों को मनाने के लिए महज 31 जनवरी तक का वक्त। बीजेपी का 2 दिन में बागियों को मनाने का दावा। उत्तराखंड कनेक्टिविटी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। डबल इंजन के फेर में उलझी जनता। पार्टी के सत्ता में आने से 4 लाख रोजगार देने का किया दावा। प्रचार के बीच बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी आरोपों की जंग। मदन कौशिक ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी, तो हरदा ने डबल इंजन की सरकार को बताया फेल। और लोहाघाट के चामली गांव में डामरीकरण न होने से ग्रामीणों में रोष। हादसों को न्योता देती सड़क का 15 सालों से नहीं हुआ डामरीकरण। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करेंगे उत्तराखंड की सियासत की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म होने के बाद बागियों की बगावत थामना बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। दोनों ही राष्ट्रीय दलों में बगावती नेताओं की फहरिस्त लंबी है और पार्टियों के पास सिर्फ 31 जनवरी तक का ही वक्त है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कितनों की बगावत को सियासी दल थामने में कामयाब हो पाएंगे। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में सर्द मौसम के बीच चल रहे चुनावी मौसम में सियासी शोरगुल परवान पर है। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया निपटने के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के बागियों की बगावत ने पार्टियों का बीपी हाई किया हुआ है। एक छोर से दूसरे छोर तक पार्टियों ने वरिष्ठ नेताओं के कंधों पर बागियों को मनाने की जिम्मेदारी डाल दी है। बागियों की बगावत रोकने के लिए सियासी दलों के पास 31 जनवरी तक का ही वक्त है, क्योंकि 31 जनवरी तक की नामांकन वापसी हो सकते हैं। कुमाऊं मंडल में भी भाजपा और कांग्रेस के बागियों ने दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिए हैं। रुद्रपुर से टिकट काटे जाने से विधायक राजकुमार ठुकराल ने भाजपा से त्याग पत्र देकर निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। तो कालाडूंगी से भाजपा सरकार में दर्जाधारी रहे गजराज बिष्ट ने भी निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक दी है। तालकुआं से टिकट काटे जाने से नाराज संध्या डालाकोटी ने भी कांग्रेस से बगावत कर डाली। नाराज डालाकोटी ने भी अपना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। नैनीताल में भाजपा के हेम आर्य बागी होकर आम आदमी पार्टी के हो गए हैं और उन्होंने आप पार्टी के टिकट पर नामांकन किया है। तो उधर रामनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के संजय नेगी ने निर्दलीय चुनावी ताल ठोक अपना पर्चा भर दिया है। भाजपा और कांग्रेस की चिंता निर्दलीय नामांकन करने वाले बागियों को लेकर ही नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में उन असंतुष्टों को लेकर भी है जो चुनाव के दौरान उदासीन हो गए हैं। दोनों दलों के नेता इन असंतुष्टों की मान मनोबल में जुटे हैं। टिकट काटे जाने से भाजपा के कई विधायकों की नाराजगी अब तक दूर नहीं हो पाई है। ऐसे में बगावत और असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए दोनों सियासी दलों के पास महज 3 दिन का वक्त बाकी है। बस देखना ये है कि इन 3 दिनों में पार्टियां कितने बागियों की बगावत रोकने में कामयाब हो पाती हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के मसलों पर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कनेक्टिविटी के नाम पर राज्य की जनता को छलने का काम किया है। उन्होंने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता डबल इंजन के फेर में उलझ कर रह गई है। सैनिक हितों को लेकर कांग्रेस के कामों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के शासनकाल में लोगों को सस्ती दरों पर बिजली देने के साथ पार्टी ने रिटायर्ड फौजियों को मुफ्त में प्लॉट देने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार, पर ये डबल इंजन कैसा है? एक ईस्ट में खींचता है, एक वेस्ट में, एक पूरब एक पश्चिम में खींचता है और बीच में जनता पीसी जाती है। ऐसे ये डबल इंजन है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप सभी को याद होगा, भाजपा ने बार बार कहा था कि पहाड़ी है, यहाँ के लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हम एयर एम्बुलेंस सरकार रखेगी और एयर एम्बुलेंस लोगों को अस्पताल तक पहुंचाएगी। आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों को याद होगा। अब क्या कहते हैं कि भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस के लिए प्रपोजल भेजा, पर भाजपा की भारत सरकार ने एयर एम्बुलेंस की मंजूरी नहीं दी, तो एयर एम्बुलेंस नहीं चला। क्या ये डबल इंजन है कि एक इधर खींचता है, एक उधर खींचता है और बीच में जनता?
कांग्रेस के चार धाम चार काम का जिक्र करते हुए राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अगर चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य के करीब 4 लाख लोगों को रोजगार देने के साथ 500 रुपए में लोगों को घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराने का कांग्रेस काम करेगी। बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले काफी बढ़े हैं। उन्होंने बीजेपी के विकास मॉडल को भी पूरी तरीके से फेल बताया। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी से लेकर बीजेपी की कई योजनाओं पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। कांग्रेस की सरकार का इतिहास रहा है। हमने हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट 4 धाम 4 काम और इसके अलावा मैनिफेस्टो दिया है। हमने यूपीए 1 यूपीए 2 में जो चीजें कही थी, सोनिया गांधी जी खुद मॉनिटर करती थी इलेक्शन मैनिफेस्टो को। हमने कहा था फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे, लाया। हमने कहा आरटीआई लाएंगे, हम आरटीआई लाए। हमने कहा वन संपत्ति पे अधिकार होगा आदिवासियों का, वो हम कानून लाए। हमने कहा राइट टू एजुकेशन लाएंगे, हम लाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी सरकार बनेगी तो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, उसको भी चलाएंगे और जो खामियां रही है उसको दुरुस्त करने का काम भी कांग्रेस सरकार करेगी। देहरादून की बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाते हुए भी उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर सियासी वार किए। उन्होंने कहा कि पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सपने तक को बीजेपी सरकार साकार नहीं कर पाई। प्रदेश में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने इस बात का भी दावा किया है कि अगले 4 दिनों में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस सरकार हरीश रावत जी की अगुवाई में यहाँ काम कर रही थी। मैं आपके जरिए उत्तराखंड की जनता को कह रहा हूं कि तराजू में दोनों चीज आप रखना और फिर फैसला करना। उस हरीश रावत जी की कांग्रेस की सरकार ने मेरा गांव मेरी सड़क योजना 1400 किलोमीटर गांवों की सड़कें बनाई और सड़कें भी बनी। उत्तराखंड भाजपा की सरकार की वेबसाइट जो ग्रामीण मंत्रालय की है, उसकी वेबसाइट के आंकड़े कहते हैं कि 2014-15 उत्तराखंड में 190 रोड 160.23 किलोमीटर के बने। 15-16 में 159 रोड्स 125.43 किलोमीटर के बने। और फिर ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा भाजपा के लोग आए। सितारगंज विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के दावेदार नारायण पाल ने कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों से बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की भी अपील की। टेक्निकल एजुकेशन का मामला हो या खतौनी से निकालने से लेकर दाखिल खारिज तक का, दाखिल खारिज से लेकर 143 का और यूरिया खाद से लेकर कोई भी जो आयुष्मान कार्ड से लेकर और इंदिरा आवास का मामला और जो भी समाज कल्याण गौरा देवी कन्या धन और ये वो सब का मामला, सब में लोग कहाँ चले जाते हैं। सिर्फ ये मेरा विचारणी प्रश्न है उन लोगों के लिए आपके माध्यम से। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने हरदा को लेकर बड़ा सियासी हमला बोला है। विजय बहुगुणा ने कहा कि अगर वो हरीश रावत की जगह होते तो उन्हीं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते जिनसे हरीश रावत साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हारे थे। मगर नए सीटों की तलाश में निकले हरीश रावत की इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर हार होगी, ऐसा विजय बहुगुणा ने कहा है। इसके साथ ही बागियों को नसीहत देते हुए विजय बहुगुणा ने कहा कि जल्द ही बागियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हरीश रावत जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 2 विधानसभा से हारे, और आज अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उन्हीं विधानसभा से चुनाव लड़ता जहां से मैं हारा था। सुनिए मेरी बात, जहां से हारे थे वहीं से लड़ते और जीते तो उनका हम सम्मान करते। लेकिन नए नए क्षेत्रों में जो वो इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं वो गलत जगह पहुंच गए हैं, और जो जिस विधानसभा में गए हैं लाल कुआं में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। और आप देखिएगा जब मतगणना होगी वो सीट बीजेपी जीतेगी और हरीश रावत हारेंगे।
नामांकन करने के बाद से लालकुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। लालकुआं में पदयात्रा के दौरान हरीश रावत को जनता का भरपूर समर्थन मिलता नजर आया। पदयात्रा के बाद हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को विकास कार्यों को लेकर कटघरे में खड़ा करते हुए डबल इंजन सरकार को फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर लालकुआं की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिला तो बिंदु खत्ता में विकास कार्यों की बयार बहाएंगे। वहीं कथित स्टिंग प्रकरण का जिक्र करते हुए हरीश रावत ने बीजेपी को चुनौती दी है कि बीजेपी में अगर हिम्मत है तो उनका कसूर साबित करे, बजाय इसके कि दुष्प्रचार कांग्रेस का कर रही है। हरदा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कथित स्टिंग में वो दोषी हैं तो भाजपा वो साबित करे। दुष्प्रचार और भाजपा को एक बात कहनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि यदि मेरे खिलाफ जो तथाकथित जालसाजी वाला स्टिंग किया गया था उसमें कहीं पर भी कुछ दम होगा, जैसे चोरी मेरे घर में हुई, डकैती मेरे घर में पड़ी और मुकदमा भी मेरे ऊपर, यह है भाजपा का न्याय। और यदि कहीं भी कुछ होगा तो हरीश रावत राजनीति छोड़ देगा और भाजपा जो है इस तरीके का कुकृत्य करने के बाद यदि न्यायालय में उनका मामला नहीं टिक पाता है तो भाजपा को जो है राजनीति छोड़ देनी चाहिए। लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रहे हेम आर्य ने आप पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नैनीताल पहुंचे हेम आर्य ने बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो पार्टी का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि वो लगातार 22 साल तक बीजेपी की सेवा करते रहे, लेकिन पार्टी ने उनकी अनदेखी की। मैंने 22 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक दिन में किसी को भारी व्यक्ति को आगे, जिन्होंने 44 साल कांग्रेस में रह करके उन्होंने छोड़ा और मेरे एक दिन में टिकट खा दिया और उसके बाद मैंने 5 साल इधर मेहनत करी तो यहाँ टिकट ले। तो ये तो यहाँ पर पैसों से ये लोग कर रहे हैं ना काम, पैसों से इन्होंने ये फैला रखा है उत्तराखंड और दिल्ली में। तो इसको आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जनता के बीच में जनता का आदमी है, भुवन आर्य को टिकट दे देगी पार्टी, हम उनके साथ हो जाएंगे। नामांकन खत्म होने के बाद पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल जुटाने केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रुड़की पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने इस बात का दावा किया कि उत्तराखंड में अगर कोई पार्टी अच्छी सरकार दे सकती है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को एक सिक्के के दो पहलू बताया। के अंदर 21 वर्षों से कांग्रेस और भाजपा को लोग जिताते रहे, सरकार बनाते रहे, लेकिन जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पिरान कलियर में बार बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ सड़कों की दुर्दशा देख रहा हूँ इससे मुझे अंदाज़ा चल रहा है कि 10 साल में क्या काम किया हो। तो लोग बदलाव चाहते हैं, उसी परिवर्तन की मसाल को लेकर के पिरान कलियर में शादाब भाई उतरे। मैं यहाँ के लोगों से एक ही बात कहने आया हूँ कि आप आम आदमी पार्टी का विकल्प चुनिए। चुनावी मौसम में नेता लोग तमाम दावे करते हैं कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाएंगे, लेकिन चंपावत जिले के लोहाघाट के चामी गांव की हालत ने सभी दावों की कलई खोलकर रख दी है। चामी गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि शहीद श्याम सिंह बिष्ट के नाम से बनाई गई इस गांव में सड़क तो बनाई गई, लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी आज तक इसका डामरीकरण नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सड़क में डामरीकरण नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसको पीडब्ल्यूडी ने संज्ञान में लेना चाहिए। न इसके पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ पे कोई नालियों का निर्माण हुआ है, न ही इस कब्रों का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो ज़मीनें हैं, उपजाऊ ज़मीनें, ये बराबर कटती जा रही हैं और पानी कीचड़ से आदमी कई बार यहाँ मोटरसाइकिलें और कार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं। और ये हमारा लास्ट वार्निंग पीडब्ल्यूडी से है, ये इसको सुधारीकरण किया जाए तो किया जाए, नहीं तो हम आवरण अनशन में बैठेंगे। देहरादून नगर निगम का 2021-22 का वित्तीय वर्ष खत्म होने में 2 महीने ही बाकी हैं। अब तक नगर निगम ने सिर्फ 25 करोड़ रुपए का ही हाउस टैक्स वसूला है, जबकि इस साल का लक्ष्य 50 करोड़ के करीब है। राजधानी के कई सरकारी कार्यालयों से हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ है। नगर निगम ने टैक्स वसूलने के लिए बकायेदारों की पहली सूची बनाकर सभी को आखिरी नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 25 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हो गया है और ये कार्रवाई गतिमान है और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आगामी 2 माह में हमारा टैक्स कलेक्शन तेज़ी से और बढ़ेगा। और इस समय इसको गति देने के लिए विशेष प्रयास के तौर पे हम ये कर रहे हैं कि जो भी बड़े बकायेदार आज के दिन बचे हैं
उनको सूचीबद्ध किया जा रहा है। उनको टैक्स डिमांड के जो पूर्व में उनको भेजे गए थे बिल्स, उनकी प्रतियां वापस भेजी जा रही हैं, नोटिसेस दिए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टाइम टीवी। नमस्कार। बागियों की बगावत से सियासी दलों की उड़ी नींद। रूठों को मनाने के लिए महज 31 जनवरी तक का वक्त। बीजेपी का 2 दिन में बागियों को मनाने का दावा। उत्तराखंड कनेक्टिविटी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। डबल इंजन के फेर में उलझी जनता। पार्टी के सत्ता में आने से 4 लाख रोजगार देने का किया दावा। प्रचार के बीच बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी आरोपों की जंग। मदन कौशिक ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी, तो हरदा ने डबल इंजन की सरकार को बताया फेल। और लोहाघाट के चामली गांव में डामरीकरण न होने से ग्रामीणों में रोष। हादसों को न्योता देती सड़क का 15 सालों से नहीं हुआ डामरीकरण।